मैं बोलता हूँ सोलो ट्रैवल एट दिस वाज स्टार्टेड इन 2018. इट्स ऑलवेज कि भाई हम सफ़र ट्रैवल करवा रहे हैं एंड दूसरा होता है इंग्लिश वाला सफ़र SUFFER. सो वो हम नहीं करवाते. वी ओनली मेक सफ़र. दिस इज द वियर्डेस्ट आई गेस. ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए. रात को 3-3:15 बजे मैंने देखा बिस्तर गीला हुआ है मेरा. आप खाली सोचो कि -5 के अंदर आपके पास पानी नहीं है और वो सुसु कर गया है. कराची तो अय्याशी है भाई. कराची तो सुबह 12 बजे खोलो, 7 बजे बंद करो, आराम से जियो. यार दैट वाज अ रशियन नूड डांस क्लब. एंड सोलो ट्रैवल के अंदर रहो तो हॉस्टल में, देयर यू मेक फ्रेंड्स. सो इस दर पे आए हो ना तो एक ही चीज मांगो कि जितना मुकद्दर में लिखा गया है ना वो मिल वगैरह. ये तो है. अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू इनसाइक्लो मीडिया हब. दिस इज़ योर होस्ट आदिफ फ़ख़र और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं एहसन अजीज़ एज यूजुअल. अपार्ट फ्रॉम वेलकमिंग बैक इनसाइक्लो मीडिया, प्लीज़ वेलकम मी बैक बिकॉज आई एम सिटिंग हियर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. क्यों ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही. पता नहीं आप गायब रहते हैं, आजकल बहुत मसरूफ चल रहे हैं आप. नहीं ऐसा नहीं यार, इंशाल्लाह आपसे हम अपनी ऑडियंस को टाइम देंगे. और बेसिकली हम खुद भी थोड़ा सा वेट कर रहे थे क्योंकि हमने 100 पॉडकास्ट करके हम थक गए थे. और हम जब थक गए थे तो हमने सोचा हम ब्रेक ले लें. तो अब वापस आए हैं एज अ सीजन 2 की तरफ. और हमाद भाई पहला पॉडकास्ट करें सीजन 2 का. अल्लाह करेगा ये कंटिन्यू करते रहें बहुत आगे. और उसके साथ साथ हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा ट्रैवल से रिलेटेड है. तो आप लोगों को हम बताएंगे कि इस पॉडकास्ट में ऐसा क्या है जो कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. हमारे पास जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ही हैज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग इन हिज प्लेट फॉर ऑल ऑफ अस. तो उसी के साथ साथ लेट्स गो अहेड एंड वेलकम इब्राहिम मिर्जा फ्रॉम सफ़र मुबारक. थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई फॉर बीइंग हियर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या चल रहा है आजकल सर? बस ट्रैवल सीरीज, ट्रैवल के रिगार्डिंग हमारे जो सारी कंपनी के रिगार्डिंग. अच्छा, ट्रैवल प्रोग्राम्स है. ये सफ़र मुबारक है. तो आप मतलब ऑब्वियसली ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा फिर आपका एक बचपन से कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ लगा होगा, तभी आपने ये चीज़ स्टार्ट करी है. डेफिनेटली. हाँ. मैं समझे कि 16 साल की उम्र से ट्रैवल फील्ड में हूँ. ठीक है. सही है. एंड जब से वो 16 साल से उस फील्ड में हूँ तो ट्रैवल से अलग ही एक मोहब्बत है. इट्स माई पैशन एंड इट्स माई वर्क. सो अच्छा, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मेरा जो अगर कुछ चीज़ से आप पूछे ना क्या तुम्हारा मेन पैशन या तुम्हारा एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ज़िंदगी भर करनी है, आई वुड से दैट इज ट्रैवल. तो बहुत सारे लोगों का पैशन ट्रैवल होता है, बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन, इज इट एज सेम एज पैशन या फिर प्रोफेशन होने के बाद पैशन आपका ख़त्म हो जाता है? देखिए, अगर प्रोफेशन हो और पैशन ना हो तो मैं समझता हूँ काम करने का मज़ा नहीं आता. पैशन ही प्रोफेशन हो तो उसका काम करने का और उसके अंदर आपका सक्सीड होने का रेशो वैसे ही बढ़ जाता है. सही. दिस इज़ माई जो एक्सपीरियंस है, जो सिनेरियो है वो मैं आपके साथ वैसे मैंने शेयर कर देखा रहा है जो लोग ट्रैवल से वाबस्ता होते हैं इस प्रोफेशन से, वो बड़ा दिल लगा के ना अपने बिजनेस को अपने उसमें टाइम देते हैं रिगार्डलेस एनी अदर बिजनेस. क्योंकि ट्रैवल यार एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब अगर किसी को ग्रो करना हो ना तो आई वुड से कि नथिंग इज एज बेस्ट एज ट्रैवल. और हर किसी की ख्वाहिश भी होती है कि यार दुनिया घूमना. हाँ, दैट्स वेरी ट्रू. दैट्स वेरी ट्रू. रिगार्डलेस के इसके अंदर ये भी होता है कि नॉट एवरी जॉब इज़ ईजी. सही है. तो इट्स टफ एज वेल बट इट्स अ पैशन. सो लोग करते हैं, दिल लग के काम करते हैं. बिल्कुल सही है. अच्छा, तो क्या कहते हैं इब्राहिम भाई, बताएं स्टोरी बिहाइंड सफ़र मुबारक. हाउ डिड इट केम इनटू बीइंग? स्टोरी बिहाइंड सफ़र मुबारक इट इज़ के मैं एक कंपनी में जॉब करता था. फिर ख्याल आया कि अब अपना काम करना चाहिए. तो वो ट्रैवल कंपनी थी? वो ट्रैवल कंपनी ही थी. सही. एंड ट्रैवल कंपनी से ही हमने फिर स्विच करके अपनी इस कंपनी को फॉर्म किया. ठीक है. एंड देयर वी स्टार्टेड द टूर.
उस टाइम पे मतलब टूर्स का जो है उरूज नहीं था इतना पाकिस्तान में, लोग टूर्स के लिए इतना कुछ ऑनलाइन के इतने पोर्टल्स भी अवेलेबल नहीं थे. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लेस ईयर्स अगो, 2018 की बात कर रहा हूँ से. लोगों को टूर्स के बारे में इतना कुछ नॉलेज था ही नहीं, जहाँ तक ये मेरी नॉलेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सही है. सो हमने टूर कंपनी स्टार्ट की, हमने पाकिस्तान टूर्स से स्टार्ट किया. पाकिस्तान टूर्स से हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो बना वो अज़रबैजान, दूसरा डेस्टिनेशन जो हमारी पिकअप जो जिसे कह सकते हैं कि अज़रबैजान के टूर्स से हमने एक पिकअप उठाया. फिर वी वेंट ओवरऑल टाइम के साथ हमने अपने आप को ग्रूम किया. ओवरऑल द वर्ल्ड सर्च टूर्स करवा रहे हैं लोगों को, होटल बुकिंग्स, टिकटिंग एंड इन सारी चीज़ों के अंदर डील इन करते हैं. आपकी क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होती हैं सर्विस मुबारक में, लोकल, इंटरनेशनल, बोथ? लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों के अंदर ईच एंड एवरीथिंग, डोर स्टेप से उठा के डोर स्टेप तक छोड़ने तक की पूरी चीज़ है. इवेंचुअली आपको अगर कराची एयरपोर्ट तक भी जाना है तो हमारी कैब आती है, आपको रिसीव करती है, रिसीव करके छोड़ती है. वापस आप जब कराची एयरपोर्ट आते हैं तो आपको रिसीव करते हैं, घर तक छोड़ते हैं. अच्छा, उसके अलावा आप लोगों की आई गेस आप लोग फ्लाइट्स वगैरह की सर्विस भी देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजिट्स होते हैं? बिल्कुल. हमारा बेसिक काम रूट्स बनाना है, चीज़ें फ़्लाइट्स के लिए बेस्ट फेयर्स निकाल के देना, हंट आउट करना फेयर्स. दिस इज़ आवर स्पेशलिटीज़ में से एक चीज़ है. उसके अलावा हम होटल बुकिंग्स और उसके अंदर भी बहुत अच्छे जो हमारे रेट्स है कंपेरेबल टू द जो हमारे वेबसाइट्स पे है उनसे अच्छे रेट्स हम दे सकते हैं. अच्छा, एक थोड़ा सा इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट क्वेश्चन. व्हाट makes you different from other travel agencies working in Pakistan, operating in Pakistan? What makes Safar Mubarak different? आप ये थोड़ा कैमरे में करके थोड़ा ऑडियंस को बता रहे हैं. देखिए, हम वी आर नॉट लाइक कि हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते अपने आप को. हमारे एक अलग ही ऑडियंस वो है. हमारे पास 3 स्टार होटल्स नहीं होती, 2 स्टार्स होटल नहीं होती. वी वर्क इन 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स. पैकेजेस जो हमारे होते हैं वो लग्जरी पैकेजेस के अंदर आप कह सकते हैं लग्जरी. वी सेल लग्जरी टूर्स. सो इट्स लाइक दैट. गाड़ियाँ भी लग्जरी, गाड़ियाँ भी, टूर्स भी. इवेंचुअली आपके सर्विसेज, बेसिकली ट्रैवल एजेंट क्या रहा है, अब सर्विस प्रोवाइडर है. सो वी प्रोवाइड लग्जरी सर्विसेज टू द पर्सन. सो ये हमारा एक जो है जिसको थोड़ा सा ट्रैवल करना है इकोनॉमी में, इकोनॉमी पैकेज, तो उसमें भी आप लोग उनको केटर करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, बट उसके अंदर हम उनको चीज़ें जो है गाइड कर देते हैं. जैसे अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि हम लग्जरी नहीं करना चाह रहे, सो वी टेल देम कि एयरबीएनबी कर लो, आप एयरबीएनबी से ये कर लो, हम आपको टिकट्स दे देते हैं, वीज़ा करवा देते हैं. आप एयरबीएनबी गो फॉर द टोटल पैकेजेस, या वो सारी चीज़ें वो खुद कर लेते हैं. अच्छा यार इब्राहिम भाई, मेरा एक थोड़ा सा ट्रैवल से रिलेटेड अपना एक कन्फ्यूजन था. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी ट्रैवल वगैरह कर रहा था तो मैं खुद ही पैकेज वगैरह, होटल्स वगैरह, गोडा वगैरह से कर लेता हूँ. एक बात बताएं, इज इट सेफ टू बुक योर फ्लाइट फ्रॉम स्काई स्कैनर? It's a personal sort of question, yes. Yes, definitely, but उसके अंदर स्काई स्कैनर, what is स्काई स्कैनर? स्काई स्कैनर जस्ट अ मार्केटप्लेस. वो भी आपको कहीं और डाइवर्ट करती है, रीडायरेक्ट करता है. सही है. उनके पास उनके कॉन्ट्रैक्टेड वेबसाइट्स हैं, उसके साथ वो लोग आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं उन वेबसाइट्स पे. स्पेशली trip.com वगैरह ये सारी चीजें होती हैं. बट सिटिंग इन पाकिस्तान, yes, सिटिंग इन पाकिस्तान, आप अगर बोलेंगे कि मुझे एक टिकट ट्रैवल एजेंट दे रहा है 2,80,000 रुपए की, एंड स्काई स्कैनर इज गिविंग मी 2,60,000 रुपीज़, 20,000 रुपये का फ़र्क. सही है. सो देयर वी कम कि हमारे पाकिस्तान के अंदर व्हेन वी यूज़ कार्ड्स, हमारे जो कार्ड चार्ज होता है ना आपका, तो वहाँ पे स्काई स्कैनर पे, और उसके अंदर हमें 10% FED चार्ज होता है. 2,60,000 का 10% FED इज 26,000. आपको ट्रैवल एजेंट तो 6,000 सस्ते में दे रहा है. Yes. और 260 वहाँ पे शो हो रहा था, बट व्हेन यू एक्चुअली पे देयर आर लॉट ऑफ अदर आई गेस करेंसी कन्वर्जन भी करता है, ये भी करता है. बट असल प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती अगर आपको अपना टिकट रिफंड करना हो या फिर फ्लाइट डिले हो जाए या फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो स्काई स्कैनर डज नॉट हैव एनी साइड ऑफ कस्टमर सर्विस. ये कह सकते हैं, बट वहाँ पे देखिए वो एक वेबसाइट्स लेके बैठे हुए, उनको तो हम थोड़ी तो ख्वारी, हाँ, मतलब आपको घर बैठे एक सर्विसेज दे रहे हैं. हाँ, ये है, हम ये सर्विसेज देते हैं, आप फोन करो हम पिक करते हैं. ये लग्जरी सर्विसेज में ये होता है. वैसे मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक दफ़ा फंस चुके थे, तो फिर उन्होंने एंड में बोला भाई
मैं खुद नहीं करूंगा, खुद करूंगा तो मेरे से नहीं होता, सीधा सीधा ट्रैवल वाले से करा लो भाई, 10-15-20 हज़ार रुपये ऊपर दे दो, सुकून से काम करवा लो। अच्छा, आपके टूर्स जो होते हैं वो आपके ग्रुप टूर्स नहीं होते, आपके कस्टमाइज्ड टूर्स, वी ओनली डील इन कस्टमाइज्ड टूर्स। अच्छा, उसमें ग्रुप अगर आना चाहे तो वो आ सकता है, राइट? हाँ, ग्रुप अगर इंडिविजुअल आपका एक ग्रुप है उसको हम डील कर लेंगे, बट उसके लिए भी एक कस्टमाइज उसके रिक्वायरमेंट के। हाँ, आपका कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता कि हमारे 30 बंदे जा रहे हैं, जैसे वो आपने कोई पैकेज नहीं बनाना कि हम 15 तारीख को फ्लाई कर रहे हैं, जो इनरोल होना चाहता है। हमारा कोई ग्रुप टूर नहीं होता, हमारे जो होते हैं सारे इंडिविजुअल टूर्स ही होते हैं ज्यादातर। और आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनली पूरी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यू गाइस डू इट। वैसे आपके लिहाज से अभी तक पाकिस्तानियों के लिए टॉप डेस्टिनेशन कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अभी कहाँ पे जा रहा है अपनी छुट्टियां एंजॉय करने? देखिए, कोविड जब हुआ था ना, कोविड के टाइम पे ट्रैवल इंडस्ट्री वॉज बिल्कुल खत्म हो गई थी, डाउन। सही है। उसके बाद जब कोविड ने अपना टर्नओवर लिया, फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम थे, टर्की में पाकिस्तानी ज़्यादा थे। अब टर्की तो नहीं है, अब टर्की नहीं है। इनिशियली वहाँ पे टर्की था, फिर थाईलैंड खुला, तो अब थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इसके आप देखते होंगे कि पोसेस रोज़ ही लग रहे होंगे। सो एक वहाँ की डेस्टिनेशन है। अज़रबैजान ऑल टाइम फेवरेट रहा है अभी पाकिस्तानियों का, क्योंकि एक्सेसिबल है, सस्ता है, फिर पाकिस्तानियों को इज्जत दी जाती है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, आई हैव द बजट, तो आप उसको कहाँ सजेस्ट करते हैं? डिपेंड्स। अब वैसे कस्टमर ऐसा बोलेगा क्यों? क्योंकि वो डिसाइड करके नहीं, कुछ लोग होते हैं जो 2-3 चीजों में वो बहुत कंफ्यूज कस्टमर्स आते हैं, बहुत आते हैं। डिपेंड करता है, आप प्रोब करते होगे कि उनको किस टाइप की चीज पसंद है, दे वांट टू गो टू द बीचेस, और उनको सिटी लाइफ चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, इनको एक्चुअली अगर हम देखें ना कि हम खाली कराची की बात नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर सिंध के कोई आते हैं अच्छे वेल ऑफ फैमिली से आ रहे हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि यार हमें ट्रैवल कहाँ करना है, कहाँ पे ट्रैवल करें, पैसे तो पड़े हुए, ट्रैवल करवा दो। अब ट्रैवल कहाँ पे करवाए, उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है, दुबई। भाई दुबई बहुत एक्सपेंसिव है, जो बात है। टिकट आपको 70,000 80,000 की मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। सो इट्स बेटर कि आप वो जगह एक्सप्लोर करें जहाँ पे आपको तीनों चीज़ें, ट्रैवल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एडवेंचर, बीचेस, माउंटेन्स एंड आपका अम्यूजमेंट्स। सही है। दीज आर द थिंग्स कि जो आपको मिल जाए तो आपका पूरा एक प्लान जो है वो अच्छा रह जाता है। सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, रिलैक्सेशन भी हो जाती है, आप थोड़ा घूम फिर भी लेते हो, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैवल के अंदर मिल जाती है। सो व्हाई डोंट यू चूज दिस टाइप ऑफ डेस्टिनेशंस जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाए, थोड़ा रिलैक्स भी करो, खाली पूरा दिन घूमोगे कितना घूम लोगे? कंफर्ट भी तो एक मैटर करता है ना। एंड आप एक ब्रेक लेके आए हुए हो, सो उस ब्रेक को ब्रेक समझो, गिव योर ब्रेन अ टाइम कि भाई थोड़ा रिलैक्स करना है, चिल करना है अभी बस। अच्छा, सीजन के हिसाब से सबसे मोस्ट फेवरेट जगह कौन सी होती है? मतलब अगर विंटर में लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं जो आपके हिसाब से होता है कि यार यहाँ पे ज़्यादा बुकिंग्स आती हैं? यार विंटर में तो ज़्यादातर देखो लंदन के लिए लोग जाते हैं, क्रिसमस और उसके लिए भी सही है, न्यू ईयर के लिए। उसके अलावा अगर हम जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सबकी लंदन की वीज़ा नहीं लग सकती, सो उनके लिए थाईलैंड, मलेशिया, इन जगहों पे होती है। दुबई लोग जाते हैं न्यू ईयर के लिए, लेकिन वो रश में फंसे हुए रहते हैं ट्रैफिक में। दुबई से याद है, दुबई का आजकल वीज़ा थोड़ा सा इशू है, राइट, फॉर पाकिस्तानीज, बड़ा इशू है, स्पेशली फॉर वो या मेल पीपल। औरतों का तो शायद अब तो वो भी थोड़ा सा मसले में आ गया है। वैसे अगर कर रहे हैं लड़के अप्लाई तो नहीं है, नहीं यार, अभी नहीं हो रहा दुबई। अब और व्हाट अबाउट शारजा एंड दुबई, दोनों की तरफ से रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, बट प्रॉबेबली थोड़े टाइम में सही हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। वो कुछ सुनने में आ रहा था कि वहाँ पे पाकिस्तानियों का बड़ा नाम खराब हुआ, तो जब सड़कों पे बैठ के भीख मांगेंगे, और जब यूएई में 50% जो क्राइम रेट है उसमें पाकिस्तानी 50% क्राइम रेट में पाकिस्तानी मुलव्वस होंगे, तो यही होगा ना भाई। यार ये आप कह सकते हो, लेकिन क्यों कर रहे हैं, वाई? अच्छा, उसका वो भी तो एक रीजन है ना, द स्टोरी बिहाइंड वाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यार पाकिस्तानियों को ना बहुत सारी क्लासेस लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हमें बताया जाए, या हमारी आवाम को बताया जाए कि भाई आपको किस तरह जाना है, कैसे रहना है,
क्या कपड़े पहनने, किस तरह बात करनी है, ये इन चीजों की लैकनेस है। ये मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ। ये आपको स्कूल टाइम से सिखाया जाए। मतलब ये इसके इंस्टीट्यूट अगर अभी करेंगे तो लोग बोलेंगे यार तुम बाहर जाने के लिए लोगों को इंस्टीट्यूट बना रहे, पहले हमें खाना पानी तो दे दो, पहले दूसरे वाले लोग बोल रहे हैं हैंड टू माउथ चल रहा है, हम लोग खाना पानी करेंगे तो इंस्टीट्यूट। एनीवेज इब्राहिम भाई, लेट्स कम टू द पॉइंट जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। सफर मुबारक एक ऐसी चीज स्टार्ट करने जा रहा है जो कि आपको पाकिस्तान में और कोई नहीं दे। किस्मत का सफर, किस्मत के मुसाफिर, किस्मत के मुसाफिर। ये क्या है सीरीज, क्या है इसका शोशा फैला हुआ है? व्हाट एग्जैक्टली इज किस्मत के मुसाफिर? किस्मत के मुसाफिर इज अ ट्रैवल सीरीज जो हम ला रहे हैं। ओके। और ऐसी सीरीज अभी पाकिस्तान में फिल वक्त कोई भी नहीं देखने को मिलेगी, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिलेगा जो इस तरीके से चीज़ कर रहा हो। किस्मत के मुसाफिर इज़ बेसिकली अ ट्रैवल सीरीज़ जो कि हम सफ़र मुबारक की जानिब से ला रहे हैं, जिसके अंदर हम एक थाईलैंड के अंदर, अभी हमारा जो पहला एपिसोड है दैट इज फॉर थाईलैंड। अच्छा, टीवी सीरीज से आपका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी अ सीरीज दैट इज बीइंग अपलोडेड ऑन योर यूट्यूब चैनल? यस, ओके, ऑलराइट। यूट्यूब पे, उसके फिर रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, इंस्टाग्राम एंड सारी जगह पे। सो ये ट्रैवल सीरीज़ का बेसिक मकसद ही ये है कि हम पहला एपिसोड कर रहे हैं थाईलैंड का। हम पाकिस्तानियों को, थाईलैंड एक लाइसेंस है कि यार दिस इज अ प्लेस फॉर नो गो एरिया है यार, तो सिर्फ यहाँ पे तो खाली एक ही बैचलर्स एरिया, बट इट इज अ हनीमूनर्स एरिया, इट इज अ फैमिली प्लेस। इसको अनडिस्कवर्ड थाईलैंड क्यों बात चुका है? हाँ, इसके ऊपर क्यों कोई बात नहीं कर रहा? अनडिस्कवर्ड प्लेसेस के ऊपर कोई व्लॉग्स नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा पाकिस्तानियों की तरफ से, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कोसोमोई का या चिंग माई की जिप लाइन का या ऐसी कोई भी चीज़ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। स्काई डाइविंग का, हम सारी खाली बातें कर रहे हैं थाईलैंड के लिए पार्टीज़ की, ये पार्टी, वो पार्टी, पूल पार्टी, ये वो। दिस इज़ नॉट थाईलैंड। थाईलैंड is more than this, much more than this, हम कह दो। ये एक स्पेसिफिक रीजन है। आपकी जो सीरीज का मैं जहाँ तक समझा हूँ कि जिस तरह यूट्यूब पे भरी पड़ी हुई है थाईलैंड के व्लॉग, बट आपका जो व्लॉग है दैट इज स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी पीपल, जो उनका परसेप्शन है डेस्टिनेशंस को लेके, आपको वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है। बिल्कुल। और इस सीरीज के अंदर हमने इस वजह से ही 3 फीमेल एक्ट्रेसेस को लिया हुआ है टू शो कि गर्ल्स ट्रिप भी हो सकती है, वहाँ पे फैमिली भी जा सकती है, एंड हाउ सेफ इट इज फॉर सोलो गर्ल्स टू ट्रैवल। मतलब अकेली लड़की के लिए थाईलैंड, वो जब भी अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कल्चर में आप किसी लड़कियों के अगर ग्रुप में किसी को ट्रैवल करना हो और वो अपने फैमिली वालों को बोलेंगे थाईलैंड ट्रैवल करना है, इट्स अ रेड फ्लैग फॉर दैम। इट्स अ बिग रेड फ्लैग। सो उसको हमें एक कल्चर को चेंज करना है, कि समझाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो इस सीरीज की जो एपिसोड नंबर 1 है, ये थाईलैंड आपकी डेस्टिनेशन है। डेफिनेटली। ठीक है, ये सीरीज हो गई। उस सीरीज में सारी आप ऑब्वियसली यू डू द रिकॉर्डिंग, सब चीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन में लेके आगे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। क्वेश्चन आता है कि जब आप थाईलैंड जा रहे हैं तो कौन लोग जा रहे हैं आपके साथ? मतलब इज दिस द नॉर्मल ऑडियंस ग्रुप? व्हाट इज मतलब हु इज गोइंग विद यू? देखिए, ट्रैवल सीरीज के अंदर हम थोड़ा सा एक कह सकते हैं सीक्वेंस लाना चाह रहे हैं कि नॉर्मल लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैवल के हवाले से। ओके। अब वो जो फेस कर रहे हैं ना, वो पब्लिकली हम फेस लोगों तक पहुंचे तो सही बात कि उनको विजाज के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल, हम अभी इसके अंदर हमने एक लकी ड्रॉ भी रखा हुआ है। द रीज़न बिहाइंड द लकी ड्रॉ इज़ दैट कि हम उस लकी ड्रॉ के अगेंस्ट में वो जो भी पर्सन जो जीतेगा उसको थाईलैंड की पूरी ट्रिप भी स्पॉन्सर करेंगे। पूरी थाईलैंड की ट्रिप मिलेगी, पूरा A to Z, खाना पीना सब। जो बंदा वो लकी ड्रॉ का विनर होगा, सही है। और साथ में वो किस्मत के मुसाफिर का एक सीक्वेंस के अंदर वो ऐड भी होगा, जिससे सवाल जवाब होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी। अब नॉर्मल बंदे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। Okay, अच्छा, वो तो लकी ड्रॉ में जो निकलेगा, लेकिन उसके साथ कोई स्पेसिफिक उसी मतलब आपके जो किस्मत के मुसाफिर है उसको ज्वाइन कर सकता है? नहीं, वो अपने पैसों के साथ मतलब नहीं। इट्स लाइक अ ट्रैवल सीरीज। मतलब तीन एक्ट्रेसेस और एक लकी ड्रॉ और बाकी हमारी टीम के मेंबर्स, ऑब्वियसली, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। और जो लकी ड्रॉ मेंबर है, ही वुड बी लाइक, उसको पूरा ट्रिप दिया जाएगा, मतलब वो लीड पे होगा। हाँ, उसको पूरा
पूरा ट्रिप दिया जाएगा, वो सारे टूर्स वगैरह आपने करे, चीज़ें वगैरह करे, उसके साथ एक सीक्वेंस किया जाएगा जिसके अंदर सेलिब्रिटी बैठे हुए होंगे, उनके साथ बैठे हुए होंगे, कन्वर्सेशन होगी, एंड दैट्स द प्लान, ताकि लोगों तक वो वरना हमारी शूटिंग के अंदर बेचारा परेशान कहाँ पे होता रहेगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है जब वो किसी नई कंट्री जाते हैं, और बेसिक चीजें तो उनको पता होती हैं, मगर अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक द कल्चर, व्हिच एप्स शुड बी दे यूज, मतलब जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, दैट इज समथिंग यू गाइस वांट टू पोर्ट्रे, टेल दी पाकिस्तानी पीपल। अगर कोई थाईलैंड जा रहा है, किसी और कंट्री जा रहा है, तो जाने से पहले हमारी इस सीरीज की ये वाली एपिसोड देख ले, इससे आपका ट्रैवल बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। बट इसके अंदर ये है कि ये एक ट्रैवलर बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में ट्रैवलर्स नहीं है, पाकिस्तान में बस ये है यार ब्रेक चाहिए, चलते बाहर। ट्रैवलर की क्या सोच होती है, क्या होता है, क्या चीज़ें चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें समझानी है लोगों तक, ये बात पहुंचानी है कि मल्टीपल कल्चर्स है दुनिया में, जिसको हम देखेंगे उससे हमारा जहन खुलेगा, हमारे काम के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं वो चीज़ें खुलेगी। वो मौला अली का कॉल है ना, जितना ट्रैवल करोगे आप तो उतना आप अच्छा सीखोगे, दिमाग खुलेगा। अच्छा, आपके पास जितने भी आपके जब भी क्लाइंट्स वगैरह, आपको तो खैर आइडिया होगा, क्लाइंट्स जब इंटरनेशनल ट्रैवल करने जाते हैं तो वो क्या अपनी स्टडी करके जाते हैं या बस चले जाते हैं? मतलब मोस्टली आपने कभी आप थोड़ा सा ज़्यादा जज कर सकते होंगे कि लोग अपनी रिसर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, के रास्ते किस तरह के हैं, कौन सी लैंग्वेज के लिए कौन सी ऐप है, खाना पीना कैसा है, और जस्ट गो देयर। यार मैं आपको बताऊं ना कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स कैसे हैं, उनको 24 आवर्स क्लॉक का पता नहीं है। सही है, 24 आवर्स क्लॉक का पता नहीं है। अगर 16 बज रहे हैं तो उनको नहीं पता कि 16 क्या है। 4 बज रहे वो उनको पता नहीं है। उनको लिखा गया है रात को 2 बजे की फ्लाइट है, वो दोपहर 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच के फ़ोन कर रहा है यार कि मेरी फ्लाइट निकल गई है। इसलिए मैं स्कूलिंग की बात कर रहा था। एंड दिस इज, देखो, स्कूलिंग वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकती, तो दिस इज द चैनल फॉर स्कूलिंग। टेक्निकली दिस इज द मोटिव बिहाइंड। ये सारी चीजें हमें समझानी पड़ेगी ट्रैवलर्स को कि भाई ये सारी चीजें 24 आवर्स का क्लॉक चलता है फ्लाइट्स के लिए, चीज़ों के लिए। तो उनको अब जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम पहले से अल्टीमेटम्स देते हैं, अलार्म्स देते हैं कि भाई आपकी फ़्लाइट ये है, इस टाइम से पहले 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा, क्योंकि हमारी इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम होते हैं, लाइन लगी हुई होती है, आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। और वैसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ठीक है। सो आपकी पहली सीरीज इज थाईलैंड, एंड उसमें देयर लाइक 3 सेलिब्रिटीज। कुड यू नेम द सेलिब्रिटीज दैट इज गोइंग फॉर दिस फर्स्ट एपिसोड? हमारी पहली सेलिब्रिटी है सैयदा तूबा अनवर, ओके, दूसरी है हिरा खान, एंड द थर्ड वन इज रोमा माइकल। और एक तीनों ही फीमेल एक्ट्रेसेस क्यों? मतलब वो आपका एक रीजन है, उसमें एक लड़का भी तो हो सकता था, मतलब एक मेल एक्टर भी हो सकता है। मेल एक्टर कुड बी द पॉइंट, बट उसके अंदर क्या है कि मेल एक्टर्स के साथ अब बात वही है कि मेल एक्टर जा रहा है, सही है, उसकी एक अलग अपनी सारी चीज़ें चल रही है, सही है, वो 2 जगह पे हम लोग कैसे उसको वो करेंगे, शूट आउट करेंगे सारी चीज़ें। अब मेल तो मतलब ये होगा कि हाँ आपके लिए इजी होगा, तीनों को एक ही फ्रेम मिले। और लड़कियों के पास वैसे ही गॉसिप्स के लिए आपको पता था। आपने इसमें सीरीज आ गई, ठीक है, सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा, यूट्यूब पे जाएं, सीखें, किसी को थाईलैंड ट्रैवल करना है तो थाईलैंड की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है तुम 12-14 घंटे गूगल पे लगा के छोड़ो, हमारी एक 40 मिनट की वीडियो देख लो, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। दिस इज द मोटिव। बट मेरा सवाल ये है, आप उसके साथ साथ एक बंदे को अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ यार इब्राहिम भाई मुझे भी जाना है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मुझे भी साथ ले जाए, व्हाई नॉट यू टेकिंग पीपल विद यू? यार हमारा ये मोटिव ही नहीं है। पैसा, देखो पैसा जो है ना, दैट इज नॉट द मोटिव एक्चुअली। पैसा इज नॉट द मोटिव। मोटिव ये है कि एक तो हमारा हम पे लोगों को भरोसा हो जाए कि भाई ये जो चीज़ कर रहे हैं वो वैसी चीज़ कोई नहीं कर रहा, और इनके साथ ट्रैवल करना इज द बेस्ट थिंग। तो सिर्फ एक खुश नसीब है जो कि जा रहा है, एक खुश नसीब है। और वो अब जा किस तरह रहा है, क्या प्रोसीजर है उसका? हमने पहले ये सोचा था कि हम गिव अवे करेंगे। ओके,
कि यार हमारी ऑडियंस है 7-8 हज़ार लोगों की, हमारे फॉलोअर्स की ऑडियंस है, उसके ऊपर हम गिव अवे कर देंगे, सही है, तो उसमें से। बट हमें जब पता चला ना कि ये इसके अंदर एक एक बंदे के पास भी 6 स्कैम अकाउंट्स है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो हमने उसके अगेंस्ट में हमने ये कर लिया कि हमने एक लकी ड्रॉ कर दिया, हमने उसकी इनरोलमेंट फीस रख दी। अब हमारे पास मिनिमम लोग आएंगे, समझिए कि 70 लोगों की इनरोलमेंट हुई है, सही है। सो अब हमें 70 लोगों की फीस कितनी है? 1000 रुपीज़, और 1000 रुपीज़ के अगेंस्ट में भी हम उनके वो 1000 रुपीज़ अपने पास नहीं रख रहे भाई। हमने 1000 रुपीज़ रखे हुए, उसके अगेंस्ट में हम उनको 5000 का डिस्काउंट कूपन दे देंगे। जब भी उनको सफ़र मुबारक से कोई भी ट्रैवल सर्विसेज लेनी है वो ले सकते हैं, और 5000 एडजस्ट हो जाएंगे। एंड उसके साथ साथ उनको एक इनिशिएटिव मिल रहा है कि इंसेंटिव है ना यार, अगर फ्री ट्रिप के लिए अगर वो निकल जाते हैं, ही इज़ द लकीस्ट विनर, सो उनको पूरा एक इंसेंटिव मिल रहा है थाईलैंड ट्रिप का। अच्छा, जस्ट टू बी क्लियर, जो लोग इनरोलमेंट करते हैं 1000 का दे के, उनको एक तो कूपन मिलेगा 5000 का, जो वो कभी भी जब ट्रैवल करेंगे आपके साथ वो रिडीम कर सकते हैं, और दूसरा लकी ड्रॉ में का पार्ट होंगे वो, और जो लकी ड्रॉ विनर होगा वो जाएगा आपके थाईलैंड। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है, इनरोल कर दिया? वो कर लेंगे, लेकिन वही पूछना, अगर एक सवाल है, जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मैं लकी ड्रॉ बन जाता हूँ, अगर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर मैं एनरोल करता हूँ तो मैं लकी ड्रॉ, मेरी बीवी तो मेरा दिमाग खा जाएगी कि तुम क्यों जा रहे हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि लकी, हाँ ये ऐसा हो सकता है अगर एहसन का नाम आया, इसकी बेगम इसको जाने न दे और ये बोले कि मैं अपनी जगह किसी और को भेजने जा रहा हूँ हमाद को, तो ऐसा तो हो सकता है ना? अगर ऐसा ना भी हो तो क्या हम अपनी वाइफ को तो लेके जा सकते हैं ना? एटलीस्ट लकी ड्रॉ विनर अकेला बंदा थाईलैंड जाएगा तो वो उसके पास एक ऑप्शन तो होगा ना कि यार वो अपने दोस्त को अकेला जा रहा है, फायदा है। मैं मतलब अगर हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, लकी ड्रॉ के लिए ऑप्शन है। लकी ड्रॉ के लिए ऑप्शन है कि भाई आपको तो आपकी ट्रिप फ्री मिल रही है, अब आपके साथ आपकी वाइफ अगर आ रही है, ओनली इमीडिएट फैमिली मेंबर, अगर वो डिपेंड करता है कि ऐसी सिनेरियो है कि बेगम इजाजत नहीं दे रही तो आप बाहर वाली, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बाहर वाली लड़की नहीं लेके जा सकते। मैं बताऊं, ये वाहिद मौका ऐसा है कि थाईलैंड अकेले जाने का, उसके बाद कभी उसके अलावा कभी नहीं जा सकोगे, यही एक मौका है अकेले जाने का। मैं कहता हूँ हम करते हैं, एनरोल करते हैं, अगर हम दोनों में से कोई निकल आया तो आधे कर लेंगे, बस दोनों भाई चलते मैं अलग पहुंच जाऊंगा। अच्छा, व्हेन आर द डेट्स कि आप लोगों की ये जो थाईलैंड का ट्रिप है ये कब हो रहा है? थाईलैंड का ट्रिप अभी तक जो हमने टेंटेटिव डेट्स रखी है दैट इज 28 अगस्त कि हमारा 28 अगस्त को यू गाइस आर फ्लाइंग, सही है, ठीक है। एंड 15th of अगस्त जो है वो हमारी इनरोलमेंट की फाइनल इनरोलमेंट की डेट है, जिसके अंदर 16th या 17th को हम अपना लकी विनर अनाउंस कर देंगे। एंड हम तो चाहते हैं कि जो इनरोल कर रहे हैं प्लीज़ अपने 1000 रुपये भी वाइजली लगाए, सही है। वैसे तो आपको 5000 का कूपन मिल ही रहा है, लेकिन पता चला आप अगर लकी विनर है और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ तो हमें वापस नए से कोई बंदा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास टाइम नहीं होगा। वी ओनली हैव 10 to 12 days जिसके अंदर हमें सारी चीज़ आपकी करनी पड़ेगी। सही है। तो अभी आपकी करंटली एनरोलमेंट ओपन है और एनरोलमेंट आपकी क्लोज 15th of अगस्त को 15th of अगस्त और जो विनर है उसकी अनाउंसमेंट कब है? 16th या 17th को हम अनाउंस कर देंगे। 16 या 17 बहुत जल्दी, राइट? सो शॉर्ट टाइम, क्योंकि मैंने बोला ना ट्रैवल सीरीज हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें जो बेसिक चाहिए वो ये चाहिए, वी आर सेलिंग द कंटेंट, वी आर एजुकेटिंग पीपल एंड वी आर बिल्डिंग आवर ब्रांड। सो दिस इज द बेसिक गोल ऑफ दैट ट्रैवल सीरीज। थोड़ी हैरानी हो रही, मुझे तो ये लग रहा था कि सीरीज में ये होगा कि सब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, पूरा ग्रुप है, आओ मतलब बिजनेस में तो ये तो बिजनेस के भी 4 रूल्स होते हैं। सही है, पहला होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, फिर होता है बिजनेसमैन, तीसरा होता है इन्वेस्टर। हमें अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अभी, हमें पता है इसके रिटर्न्स आर गुड। हाँ, रिटर्न्स आर गुड। सो हम अगर जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे तो फायदा नहीं है। अच्छा, फिर मतलब आप ऑब्वियसली ये एपिसोड 1 है, फिर आपका एपिसोड 2, एपिसोड 3, राइट, इसी तरह चलेगा, सीरीज चलेगी, ये पूरी कंटिन्यू होगी। तो फिर उसके अलावा आप डिफरेंट जगह डेस्टिनेशंस पे करेंगे। हमारा दूसरा एपिसोड भी होगा किस्मत के मुसाफिर का, एंड हम बैक टू बैक सीरीज के अंदर उसमें भी लकी ड्रॉ वाला ही सिस्टम, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ताकि लोगों तक हमारा मैसेज तो पहुंचे। एक बंदे से क्या होगा, एक बंदा अगर हमें क्या पता कि वो। और अगर मैं ये पूछूं कि एक साल में कितने आप इस तरह के ट्रिप कर रहे हैं?
एक रफली एपिसोड अगर एक साल का हो, एक साल सीजन 1 वुड बी अराउंड 8 एपिसोड मैक्सिमम एक साल के अंदर, एक साल मतलब 8 ट्रिप आप करवा रहे हैं लकी ड्रॉ में। लकी ड्रॉ का प्रोसीजर क्या है, हाउ टू एनरोल इन लकी ड्रॉ? बड़ा बेसिक प्रोसीजर है उसका। हमने एक अपनी लिंक दी हुई है इन बायो, sayyedtravelseries.safarmubarak.com। इसके ऊपर आप इनरोल करते हैं, इनरोलमेंट विद इन 2 मिनट्स आपकी हो जाएगी। से ये 3 बेसिक स्टेप्स है, उसके अंदर आप जाए, नाम डालें, ईमेल एड्रेस डालें, अपना फ़ोन नंबर डालें। सही है, ये फ़ोन नंबर डालेंगे, आपकी इनरोलमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पे भी कर सकते हैं। सही, वो आप करें एंड यू विल बी इनरोल्ड। ओके, दिस इज द एनरोलमेंट प्रोसीजर। और जो रिजल्ट है वो आपका 16 या 17 को आ रहा है। और आपका रिजल्ट का किस तरह क्राइटेरिया, किस तरह पता चलेगा कहाँ पे हो रहा है? हाँ, क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में आता है कि ये तो अपने बंदे को ही लेके जाके बना लेंगे हम सब। क्योंकि होता है ना, आपने देखा है ना लकी ड्रॉ में बहुत सारी चिट्स होती हैं, तो एक बंदा एक रैंडम चिट उठाता है, मतलब जो रैंडम चिट उठाता है उसको पहले से बताया होता है कि ये जो वो कॉर्नर पे यहाँ सारी चिटों में उसका ही नाम होता है, वो भी होता है, सारी चिटों में उसका नाम होता है। तो इसमें किस तरह होगा? समथिंग सबके सवाल, सबके दिमाग में ये सवाल होगा। ये एक इंस्टा टूल आता है कि जो लोग हमारे पेज के ऊपर, जैसे 70 लोगों की अभी इंगेजमेंट है फॉर एग्जांपल, सही है, इसके अंदर इनरोल्ड हुए, सही है। अब 70 लोगों का डेटा हमने डाल दिया है इंस्टा पे डाल दिया, इंस्टा टूल के ऊपर, उसके ऊपर। अब वो अपने हिसाब से इन्हेंस करेगा कि कौन किसकी इंगेजमेंट, किसकी वजह से इंगेजमेंट, या उसके एल्गोरिथम के ऊपर, वो उनका एल्गोरिथम है कि किस तरीके से वो चूज़ करता है। दिस वुड नॉट बी इन आवर हैंड्स। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अपने पासपोर्ट चेक करके इनरोलमेंट करना। अगर इफ़ यू वुड बी द लकी वन, हमें मसला हो जाएगा, हमें दूसरी वापस से वो इनरोलमेंट करवानी पड़ेगी, वापस लकी ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड वी हैव अ शॉर्ट टाइम। सो ये हम अभी से अपने जो जितने भी ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है, सबको ये कह रहा हूँ, पासपोर्ट चेक करिए कि इनरोलमेंट कीजिएगा। तो वो जो इंस्टा टूल है तो वो ही पिक पॉइंट करेगा और आप वो उसका नाम जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे। इसमें आपका कोई नहीं है, इट्स एन ऑटोमेटेड टूल बाय इंस्टाग्राम इज गोइंग टू पिक ऑल द पिक वन पर्सन। डेफिनेटली। तो नाइस, दिस इज, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है ये तो। ट्रांसपेरेंसी के साथ। अच्छा, एक और सवाल, ये तो पाकिस्तानियों के लिए है या मतलब कोई बाहर कंट्री से भी इनरोल कर सकता है? यार बाहर कंट्री का अभी तो नहीं रखा। इनिशियली दिस इज द प्लान इज बेसिकली फॉर पाकिस्तानीज, तो पाकिस्तानी को ही, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर विद द पाकिस्तानीज, सो आर द फर्स्ट प्रेफरेंस। इसलिए पूछा ना कि कोई इंग्लैंड से बैठ के या कहीं और से बैठ के कोई कर रहा है पाकिस्तानी है तो उसको बुला लेंगे कराची। हाँ, वो उसके नसीब है भाई, उसने इन्वॉल्व किया था। लेकिन नेशनैलिटी शुड बी पाकिस्तानी, पासपोर्ट शुड बी पाकिस्तानी, मतलब वो किसी दुनिया में कोई भी बैठ, एंड एंडिंग इन कराची। एंडिंग चले। अच्छा, सिंस आपकी सीरीज का जो ये मकसद है दैट इज उस कंट्री में ट्रैवल का जो भी हिसाब किताब है उसको डिफाइन करना, तो थोड़ा सा आते हैं कि जो आपका पहली कंट्री है थाईलैंड। तो थाईलैंड आपका सिलेक्ट करने की वजह ही यही थी कि थाईलैंड के 2 फेजेस हैं। मतलब इंसान जब थाईलैंड के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग ये कहता है कि इट्स ऑल सेक्स, इट्स ऑल पार्टी, इट्स ऑल अल्कोहल, बट नो, थाईलैंड में अगर आपको जाना है तो देयर आर 2 अदर थिंग एज वेल, दैट इज वहाँ की सेरेनिटी, वहाँ की बीचेस, वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ की वाइब। थाईलैंड का जो ये सफ़र है कितना बड़ा है, मतलब कितने दिन का है, और कौन कौन सी सिटीज़ हैं आपकी? हमारी जो ट्रैवल सीरीज़ के अंदर सिटीज़ है दैट इज़ कोह सामुई, चिंग माई एंड बैंकॉक। हमने वो सिटीज रखी ही नहीं है जिसके अंदर सारे पाकिस्तानी जाते हैं। अच्छा, जिसमें वो मोस्टली फुकेट और पटाया, फुकेट एंड पटाया, तो वो तो हब है, हब। वो तो हब है। कोह सामुई इज वेरी सॉफ्ट, वो बहुत अच्छी वाइब है, सुकून वाली वाइब है, पीसफुल। बैंकॉक इज वेरी फास्ट भाई, बैंकॉक इज फास्ट, बट बैंकॉक का भी एक कल्चर है, कल्चरल एक साइड है उसकी एक पूरी, जो कि एक्सप्लोर की जा सकती है। वो खाली शॉपिंग के लिए लोग रुक जाते हैं बैंकॉक के अंदर, गया शॉपिंग करके सीधे निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, बट बैंकॉक इटसेल्फ हैव अ वाइब, उसकी एक मार्केट्स है, उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो एक्सप्लोर करने जैसी है भाई, वो एक्सप्लोर की जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से थाईलैंड जा रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे थाईलैंड के खानों पे बहुत बड़ा कंसर्न होता है। एक तो हलाल हराम का बहुत बड़ा चक्कर है, और अगर हलाल भी होता है तो उसमें भी डाउट रहता है। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज आई हैव हर्ड पीपल कि लोगों ने स्किप करा है थाईलैंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड इशू। देखो, ये जो फूड इशू है ना, सबसे पहले तो ये सारा ब्रेन गेम्स है मेरे हिसाब से, तो सही है। अब यहाँ पे मीट, चिकन, ये सारे जो आते हैं वो ओवरऑल द वर्ल्ड
इंपोर्ट होते हैं हलाल स्टिकर्स के साथ, जो ये लोग यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट्स में। आप कभी भी थाईलैंड के अंदर कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे और पूछेंगे कि आप कौन सा, तो वो बोलेंगे कि भाई हलाल मीट ही है हमारे पास। सही है। सो भूख जब लगी हुई होती है तो एक तो आप वहाँ पे जाके चेक नहीं कर सकते रेस्टोरेंट के अंदर कि भाई इसके ऊपर हलाल का स्टिकर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। सो वी हैव टू से बिस्मिल्लाह एंड ईट। सही है। उसके अलावा भी वैसे वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल देसी, इंडियन और लेबनीज, अरब्स, अब बहुत सारे आ गए। पहले एक इशू होता था लोगों को कि यार यहाँ पे ना हलाल फूड का थोड़ा इशू है। कोसो मोई में अभी भी आपको नहीं मिलेंगे वैसे रेस्टोरेंट्स, इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने नहीं मिलेंगे आपको। सही है। थाई रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, लेकिन हलाल मील आपको हर जगह मिल जाता है। हर जगह मिल जाता है। एंड मुस्लिम पूरी दुनिया में फैले हुए। एक होता है आप सर्च करके ढूंढना पड़ता है। यू आर राइट। कोसे मोई में मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट दे डू हैव चिकन, यू कैन ईट चिकन, बट फॉर इंस्टेंस इफ दे आर सर्विंग पोर्क वो चिकन, तो आपका दिल थोड़ा सा वहाँ पे वो हो जाता है। तो आप वो जगह छोड़ के कोई ऐसी जगह ढूंढते हो जहाँ पे सिर्फ चिकन हो, पोर्क ना हो, या फिर एक रेस्टोरेंट हो जो कि हो ही सिर्फ मुस्लिम की। और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कोसे मोई में। बाकी बैंकॉक में तो बहुत इजी है यार। गूगल ने सब इजी कर दिया है वैसे तो गूगल ने सब इजी कर दिया है। और ट्रैवलर्स को सबसे पहले अपने ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई जगह पे हो, जैसे बाइक्स आर एक्सेसिबल इन थाईलैंड। सही है। अपना पासपोर्ट रखो, बाइक उठाओ, उसके अंदर घूमो भाई। 200-300 बात दो, बाइक उठाओ, दो घूमो भाई। वैसे दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। थाईलैंड में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चक्कर है ना, ये बाइक उठा के यार अमेजिंग भाई। 2000 में आपके पास पूरे दिन के लिए ट्रांसपोर्ट यार। और अगर वो नहीं कर सकते भाई तो फिर टिन पैक लेके जाओ कराची से, अपने रूम के अंदर खाओ। हाँ, ये भी ऑप्शन ये भी एक ऑप्शन है। जो लोग नहीं करते बिल्कुल, जिनको बहुत वहम है कि यार हम लोग नहीं करेंगे, वो टिन पैक लेके जाते हैं। सही है। जब तक उनको कोई स्पेशली कोई मुस्लिम रेस्टोरेंट नहीं दिखती तब तक वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अपना जो ब्रेड और बटर जो है वो इससे पूरा कर रहे होते हैं वो लोग। अच्छा, लकी ड्रॉ को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है वहाँ पे? लाइक होटलिंग वगैरह सब सारा A to Z पूरा पैकेज है। उसमें खाना पीना सारी चीजें, ट्रैवलिंग, वीजा, इवेंट के वीजा के लिए सारी चीजें। बस उसको थोड़ी सी ख्वारी ये करनी पड़ेगी, एम्बेसी तक जाना पड़ेगा। उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पैसे रखे भी ना, कन्वर्ट भी ना करे, वो घूम फिर के आ जाएगा। उसको अपने शॉपिंग के पैसे लेके आने खाली। जहाँ तक बात आई है तो आपके पास मे बी कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद से भी इन्वॉल्वमेंट्स वगैरह सारी जगह पे हमारे वो है। जो एम्बेसी है, थाई एम्बेसी, वो पाकिस्तान में एक तो कराची में है आपका खैबान निशात पे, उसके अलावा और इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में भी है। हाँ, सो वो उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद में फिर ड्रॉप बॉक्स सिस्टम भी होता है। लाहौर या कोई वहाँ पे अगर कोई सिनेरियो है, कोई इंटीरियर पंजाब का है या इंटीरियर सिंध का है या खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर से है, सो हम ये करते हैं कि उनका पासपोर्ट TCS से मंगवा लेते हैं और ड्रॉप बॉक्स के थ्रू लगवा लेते हैं। अच्छा, 15 को आप लोग एनरोलमेंट बंद कर रहे हैं, 16-17 को आप लोग अनाउंस कर रहे हैं, और आप लोग फ्लाई कब कर रहे थे? 28 को। तो मतलब बंदे के बाद 10-12 दिन का है, डॉट टू डॉट चल रहा है। 10-12 दिन, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, सब कुछ हो जाएगा। नाइस। अच्छा, तो और आपके होटल्स वगैरह, मतलब इज इट 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, राइट? 4 and 5 स्टार। 4 and 5 स्टार स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। लग्जरी। जो बंदा जा रहा बहुत लकी में, मतलब किस एरिया में ठहरा रहा है? सुकुमित। नाइस। एंड जो उसमें कोसो मोई में भी बीच के करीब ही है, वहाँ पे एक रिजॉर्ट है, उसके अंदर बात अभी मल्टीपल रिजॉर्ट्स के साथ हमारी चल रही है, विच एवर इज पिचिंग अस द बेस्ट रेट्स, क्योंकि वहाँ पे भी उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट तो होगा ना। अच्छा इब्राहिम भाई, आप तो ट्रैवल में, तो आप तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते होंगे। बिल्कुल। तो मतलब अभी तक माशाल्लाह पासपोर्ट पे कितने स्टैम्प्स ऑल टुगेदर? मतलब यार ये तो वर्ल्ड टूर कर लिया। हाँ भाई, कर लिया आराम से। 10 तो इजीली होंगी। It's too much to explore. So how many stamps? 90 to 193. Total दुनिया में I guess it's 196 UN recognized, other 3 to 4. So अभी तक उसमें से 18 हुई है. Not bad. That is nice. At the age of 24. You're 24? Yes. At the age of 24. 18. अबे भाई हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, उस 18 में से थाईलैंड है। थाईलैंड है। और जो अभी हो रहा है इसमें आपका दूसरा विजिट होगा? नहीं,
तीसरा विजिट होगा, 2 दफा होके आ चुके आइडिया, मतलब अकेले गए थे या फिर अकेला ही अभी तो, दोनों दफा? हाँ क्योंकि शादी अभी हुई है। डिपेंड करता है ना कि आप किस नियत से जा रहे हो। हाँ, जिस डिपेंड नियत करता से है, जाओगे वो चीज मिलेगी। वो चीज ट्रैवलिंग के प्लान से ही जा रहे थे कि मैं फ्यूचर में इस तरह के इवेंट्स करूंगा, वो इसी प्लान से जा रहे थे, राइट? Okay, so among your 18 countries, which country was the best for you? Best in terms of overall everything. पाकिस्तान तो है। पाकिस्तान इटसेल्फ एक जन्नत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा लोकल पे भी आएंगे, थोड़ा सा पाकिस्तान को भी टच करेंगे, मतलब among the 18. इंटरनेशनली अगर देखा जाए ना, सो माय रिव्यूज आर लाइक थोड़े से अलग होंगे लोगों से, बट इंडिया यस है। आप इंडिया जा चुके हैं जी? वीजा कैसे लगा यार बेसिकली मैं बोरा कम्युनिटी से हूँ, तो हमें वीज़ा मिल जाता था। अच्छा। कुछ इयर्स पहले तो बहुत मिलते थे, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन मिल जाते थे। So you have been to India once? Twice. तो कब गए थे आप इंडिया? in which year? 2016। अच्छा, वैसे क्यूरोसिटी है, इंडिया जा चुके हैं, इंडिया जाने की क्यूरोसिटी हर पाकिस्तानी की टॉप में होगा अगर मौका मिले, क्योंकि जाना है यार। I really want to go to India and explore. मेरा मतलब बचपन से है। मैं अगर मुझे कोई बोले कि तुम्हें अमेरिका लेके चला जाता हूँ टूर के लिए, मतलब रहने के लिए नहीं, टूर के लिए, और इंडिया जाना चाहे तो मैं इंडिया को पिक कर लूंगा, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ, हाँ नहीं कतरीना, नॉट मतलब इब्राहिम भाई का तो फेवरेट है among the 18 यार। मतलब वो टूर जो एक ट्रैवल होता है ना, वो पता है, मतलब मैं बताता हूँ वन ऑफ द रीजन, एक रीजन होती है कि उनको अगर पता चल गया कि पाकिस्तानी, तो शायद वो एक अलग एक वो होता है। हाँ, जब पता चलता है वहां पे कि आप ट्रैवलर हैं पाकिस्तान से, तो लोगों का रवैया कैसा है? दे रिस्पेक्ट अस विद मल्टीपल थिंग्स, मतलब खाना खा लो, आप मेहमान हो हमारे, और सारा होता है ना वो कल्चरल उनका। सो दैट इज वेरी हार्ड वार्मिंग। You're saying that you were very welcomed in India. Very welcome. कोई ऐसा सिनेरियो नहीं कि मतलब you're from Pakistan XYZ? कुछ भी नहीं भाई। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, उसके अलावा मैं उनके उज्जैन शहर में गया हुआ हूँ, मल्टीपल जगहों पे इनकी शहरों में मैं जा चुका हूँ। इवेंचुअली मैं उनके एक शहर में गया था, मांडवी, कच्छ मांडवी। वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सुना होगा, कच्छ मांडवी। तो वो कच्छ मांडवी से वो लोग बोलते हैं कि कराची का पोर्ट दिखता है। कच्छ मांडवी और कराची का पोर्ट इतना करीब है। तो कच्छ मांडवी वो महाराष्ट्र नहीं, वो तो इट्स प्रोविंस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कच्छ मांडवी के बीच में आप जाते हो। हाँ, सो इट्स सो नियर, और वहाँ के लोग बड़े यार वेलकमिंग है, चीज़ें बड़ी अच्छी है। और एक चीज़ इंडियंस के अंदर है, इंडियंस जो है ना लोकल ट्रैवल बहुत करते हैं। मतलब आपको पाकिस्तान के अंदर इतने लोग ट्रैवल करने वाले नहीं मिलेंगे, अपनी पर्सनल कन्वेंस में जाते हैं। इंडिया में ट्रेन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, सो वो शहर टू शहर और इतना ट्रैवल करते हैं। सो दे हैव सम डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट थिंग। वो हम पाकिस्तानियों के अंदर, और वो उनकी लेडीज़ भी जो है ना वो काफ़ी एक्टिव। आप बोलते हो ना कि यार उन्होंने ट्रैवल इतना किया हुआ होता है, कोई चीज़ से घबराती नहीं है, चलो भाई ये कर लेंगे, कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा हमारे यहाँ पे तो थोड़ा सा रिजर्व होता है। सो दीज आर द थिंग्स की जो हमें सीखनी चाहिए। और कल्चर भी सेम है ना, कल्चर भी सेम है। आप थोड़ा सा अपनों में लगता है वाली होती है, लेकिन वो एक अलग ऑब्वियसली चार्म है वहाँ। मुंबई की वाइब कैसी है यार? मुंबई लाइफ इज वेरी वेरी फास्ट, वेरी। कराची तो अय्याशी है। अच्छा, कराची तो अय्याशी है भाई। कराची तो सुबह 12 बजे खोलो, 7 बजे बंद करो, आराम से जियो। लेकिन मुंबई में इस तरह, मुंबई तो भाई सुबह वहाँ पे मेरे रिलेटिव थे मुंबई में, दे वेक अप अर्ली, सही है, दे स्लीप अर्ली, लेकिन वो वहाँ पे भी कहा जाता है मुंबई नेवर स्लीप्स, सही है। सो उनका एक रात का अलग सिनेरियो है, लेकिन मुंबई की लाइफ बड़ी टफ है। उनका दिन यूं निकलता है भाई, पता ही नहीं चलता दिन निकल गया अपना। यार बहुत बड़ी बड़ी मेन सिटीज जो है ना, उसमें यही पता है इस तरह, मतलब वेरी मुंबई इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोपोलिटन हब। आई सी। अच्छा, लोकल में कितना अभी रुझान है पाकिस्तानी? हाँ, लोकल ट्रैवलिंग का यार रुझान है। A lot of people going to the local side, मगर इंटरनेशनल जो फॉरेनर है वो आ रहा है पाकिस्तान? आ रहा है,
आ रहा है और उनको ही वेलकम किया जा रहा है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हमारी आवाम भी है उनको भी सही से वेलकम किया जाए, उनको भी ये एक चीज निगलेक्ट होती है। तो वो दैट इज वो समझ पड़ता है, सही है, डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीस के अंदर फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये आपकी वाइडर मार्केट है जिससे पैसा बन रहा है आपका। इंटरनेशनल अभी भी इतने नहीं आते आपके पास, सो उसको निगलेक्ट ना करे, उसको एक रिस्पेक्ट दे। अच्छा, आई हैव हर्ड कि जो ट्रैवल एजेंसीज अभी लोकल में काम करती हैं उनके पास फॉरेनर्स आता है, तो फॉरेनर्स को एनओसी वगैरह भी देना पड़ता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से यार, क्योंकि थोड़ा इश्यूज हैं, ये तो है ही ना, someone just cannot come directly, एनओसीज वगैरह हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपके हमारे थोड़े हालात के हिसाब अनस्टेबल रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो है ही। जैसे हमारे एक इनिशियली जो अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे मुहर्रम की एक वो थी पूरी जो मजलिस हुई थी, सो उसमें 50,000 फॉरेनर्स आए हुए थे, बट जो पहले आए हुए थे उनके पास एग्जेम्पशन नहीं थी, तो उनको एफआरओ ऑफिस जाके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती थी। अच्छा इब्राहिम भाई, सफ़र मुबारक की आइडिएशन कहाँ से आई कि आपने कब सोचा कि यार ये स्टार्ट होना चाहिए? यार दिस वाज स्टार्टेड इन 2018, सही है, व्हेन वी फॉर्म दिस कंपनी। सो सफ़र मुबारक, इट्स लाइक के सफ़र ट्रैवल, और वो हमें एक अच्छे तरीके से, अच्छे मुबारक तरीके से, खूबसूरत तरीके से, और इसके ऊपर बहुत से लोग जैसे नाम सोचते हैं ना कि यार हर जगह चल सके, हम इसको क्रैक एनीवेज तो मुस्लिम कंट्रीज में कर ही सकते हैं। सफ़र मुबारक, इट्स ऑलवेज कि भाई हम सफ़र ट्रैवल करवा रहे हैं, एंड दूसरा होता है इंग्लिश वाला सफ़र, SUFFER, सो वो हम नहीं करवाते, वी ओनली मेक सफ़र, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सफर से सफर हो जाता है, तो आप लोगों का सफर ही नहीं है, सफर से मुबारक है। Oh nice, oh nice. So this is the explanation of the word. सफर मुबारक। Nice. अच्छा, तो ये कभी कोई मतलब लेट्स सपोज एक बात है कि कभी आपके साथ कोई फनी मूवमेंट या कभी कोई अजीब सा मूवमेंट ड्यूरिंग ट्रैवल आपने कभी बार होता है ना कि बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में कुछ यादें ऐसी बन जाती हैं, अब जैसे दिमाग में फिट हो जाती हैं। जैसे अब डक्की भाई के व्लॉग में मैंने एक चीज़ देखी थी कि वो मुस्लिम शावर नहीं था, तो वो डायरेक्ट की बटन से वो पीछे से निकलता था, अंदाजा नहीं था। तो इस तरह की चीज यार फनीस्ट तो नहीं है, दिस इज द वियर्डेस्ट आई गेस। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था भाई? मैं पाकिस्तान टूर पे गया हुआ था, सही है, मेरे साथ 3-4 अलग कंपेनियंस थे, सही है। अब हमने डिमांड की थी होटल से 2 सिंगल बेड्स, सही है। अब हमें मिल गया डबल बेड, सही, बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी। आपके साथ कौन थे? एक ट्रैवलर था, वो फीमेल मेल रेड फ्लैग फॉर ऑल फीमेल्स, ये कंफर्म करें सही, क्योंकि मुझे पता आपकी वाइफ ने देखना इसलिए। आगे तो जो वहाँ पे हम लोग जब गए ना कलाम, सही है, कलाम के अंदर -5 -6 चल रहा था उस वक्त, सही है। अब पानी के नल के अंदर पानी नहीं है, जाम हो जाए, ऐसा फ्रीजिंग ठंडी। हम सो गए, रात को 3-3:15 बजे मैंने देखा बिस्तर गीला हुआ है मेरा। मैंने बोला यार क्या हुआ? देखा तो बाजू वाला सुसु कर गया था, करके चला गया, सुसु कर गया था, सोया हुआ था, उसमें भी सुसु किया हुआ, और आपको गीला गीला फील हो रहा है। गीला मैंने बोला फक, ये क्या किया हुआ है? अच्छा। मैंने उसको उठाया ना, ये तूने क्या किया है? इब्राहिम भाई मुझे लगा मैं वॉशरूम में हूँ। And this was the weirdest thing. आप खाली सोचो कि -5 के अंदर आपके पास पानी नहीं है और वो सुसु कर गया है, एंड वो ठंडा that was a nightmare for me. अच्छा, उठे कैसे आप? गीला लगा मुझे, ठंडी में गीला लगेगा तो उठेगा नहीं तो कैसे? -6 में अगर एक बंदा गीला छेड़ भी मारे तो बंदा उठ जाए यार। वो दैट वाज अच्छा, देन व्हाट डिड यू डू? आप उसी बिस्तर पे सोए? नहीं भाई, मैंने मैट्रेस मंगवाया, नीचे रिसेप्शन पे गया, बंदे को उठाया। पहले तो गुस्ल किया ऑब्वियसली। हाँ, तो उसको पानी भी तो मंगवाना था, पहले तो ऐसे ही निकला। अच्छा। गीला ही निकला, क्या करूँ यार? मतलब दैट वाज द वर्स्ट थिंग यार एवर हैड। सोया फिर उसने भी अलग मैट्रेस करा? उसको मैंने बोला भाई अब जैसे सोना है सो, उसने टॉवल वॉवल बिछाया कुछ वहाँ का। अच्छा, होटल वालों को सुबह क्या एक्सप्लेनेशन दी है गीला कैसे हुआ? वो तो अब होटल वालों को वैसे ही आदत होती है, कोई कभी बच्चा कर जाता है, वैसे ही उनकी मैट्रेसेस। इसलिए हम मैट्रेसेस में पाकिस्तान जब ट्रैवल करते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब पाकिस्तान में ट्रैवल करो ना तो साथ में अपनी एक चादर लेके जाओ, घर की चादर, ताकि वो बिछा सको। अच्छा, इसके अलावा थाईलैंड में कोई
ऐसा कोई अजीब सा वाकया या कुछ ऐसी चीज जो याद रह गई हो? मतलब पूरे सफर में 2-3 चीजें होती हैं जो इंसान को याद रह जाती है यार। जैसे इसकी कुछ कहानियां हैं वो खैर हम बता नहीं सकते। वो नहीं वियर्ड नहीं थी, बस मेरे लिए थोड़ा सा कल्चरल शॉक हुआ था। हाँ आप बताएं पहले। यार इट्स लाइक कि वो बताने जैसा है, बता दूं क्या? नहीं हाँ मतलब इट्स एन यार मतलब सही है, इजी सीन। वहाँ पे एक सिनेरियो ये हुआ था कि मतलब अभी बहुत ज्यादा गंदा है तो फिर रोक सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा से मुराद ये कि क्या ही गंदा है यार। अब थाईलैंड के अंदर वही बात है, हम किसको डिस्क्राइब कर रहे थे और फिर क्या बेच रहे हैं, सो फिर वो उस हिसाब से तो मैं उसके लिए थोड़ा सा रुक गया। लेकिन द सिनेरियो वाज कि भाई इस तरीके से था कि मैं थाईलैंड गया, पटाया गया। अब पटाया इस वैसी जगह, फयाशी सारी सबसे ज्यादा पटाया में ही है। सही है। सो आई वेंट देयर। अब मेरे साथ दूसरे और भी कुछ कंपेनियंस थे साथ में से, मैं उनके साथ ही आगे निकला क्योंकि वो इंडियंस थे। वो होटल में रुके हुए थे और इंडियंस के साथ मेरी अच्छी बन जाती है। अच्छा वैसे आपने सोलो ट्रैवल किया था? हाँ ओके नाइस। सही है। तो इंडियंस से वो लोग आगे निकल गए, मैं पीछे एक पंजाबी के साथ तफरिया कर रहा हूँ अपनी। तफरिया करके मैं आगे, जब मैं उस स्ट्रीट पे एंटर हुआ तो उन्होंने मुझे अचानक बोला इब्राहिम यहाँ पे पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट अपन जा रहे एक जगह पे। मैंने बोला चलो। हम निकल गए। मैं निकला तो उसके अंदर बंदा आवाज़ लगा रहा है, नो कैमराज। मैंने बोला पता नहीं क्या होगा, चलो अंदर चले गए। अब जैसे ही अंदर गए, वो रेड स्ट्रीट होगी। नहीं यार, दैट वाज अ रशियन नूड डांस क्लब। अच्छा मैंने बोला भाई बाहर निकलो यार यहाँ से। दैट वाज मतलब मैं फौरन मैंने एग्जिट लिया यार। मैंने बोला भाई नहीं थोड़ी। अच्छा यार वो चीजें पता है वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मैं क्या बताऊं प्रेम भाई, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जब ये रियलिटी में सामने आती है ना यू फील डिस्गस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज डिस्गस्ट। बट जो पीने वाले ना उनके लिए क्रिएटिविटी नहीं, फॉर पीपल लाइक अस, हम लोग सुन के थोड़ा सा फैंटेसाइज मोमेंट में चले जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स रियलिटी में आता है ना तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, बिकॉज़ हमारा कल्चर, हमारे लिए कल्चरल शॉक है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जो आपकी हुई है वो मेरे साथ हुई थी बैंकॉक में। एक उनकी भी रेड स्ट्रीट थी, समथिंग नोन एज नाना प्लाजा। आई जस्ट वेंट देयर टू एक्सप्लोर। तो यही सीन था, मैं ऊपर नीचे सब मतलब इट वाज ऑल प्रोस्टिट्यूट्स इन द बेसमेंट। मैं ऊपर गया तो क्लब का दरवाजा खोला, अंदर घुसा तो पोल पे शी वाज इट वाज अ थाई गर्ल, शी वाज डांसिंग न्यूड। तो आई जस्ट केम बैक, मैं उस दरवाजे से बस घुसा हूँ, विद इन 10 सेकंड्स में बाहर आ गया, क्योंकि वो चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। मेरे लिए क्या एक्सेप्टेबल थी कि मैं पुकेट की जो सड़कों की जो वाइब है, मतलब लेफ्ट साइड पे आपका बीच है, राइट साइड पे आपके माउंटेन्स है, एंड यू आर ड्राइविंग योर 125 होंडा स्कूटी। मतलब फॉर मी this is what I wanted to do in Thailand, not that वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली फीलिंग्स आ रही, वो वाइब्स जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है। आपके ऊपर है कि आपको स्कूटी चलानी है उस रोड पे या आपको उधर जाना है, अप टू यू व्हाट यू वांट। एंड मैं बोलता हूँ सोलो ट्रैवल इज लाइक, जिसे कहते हैं ना, इंसान अगर कमा रहा है ना तो वो 4 ट्रिप अपने मारे। यार मुझे शादी से पहले बहुत दफा इब्राहिम भाई करना था ये। नहीं अगर आप यार, मेरा तो ये, मैं ये समझता हूँ कि इट्स लाइक कि 4 ट्रिप होने चाहिए। एक शुड बी योर पर्सनल से जो सोलो हो, एक आप अपनी वाइफ के साथ करो, एक आप अपनी फैमिली के साथ करो, ठीक है सही है। अच्छा, और एक दोस्तों के साथ भी होना चाहिए। फ्रेंड्स ट्रिप शुड बी देयर, ठीक है सही है। बंदा कमा रहा है, ट्रैवल पे उड़ाता है, उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट ही कर रहा है भाई, वो सीख के आ रहा है कुछ। डन, फैमिली के साथ डन, फ्रेंड्स के साथ डन, सोलो। अच्छा मेरा सोलो आज से कुछ 2018 में मुझे ना सोलो ट्रैवल का थोड़ा क्रेज काटा था, और मेरा पहला भी सोलो ट्रैवल जो मैंने अपने दिमाग में रखा था दैट वाज कि मुझे नथिया गली से कुछ 8-9 घंटे की ट्रैक करके जंगल के अंदर कैंपेन करनी है, डागरी बंगला, दैट इज कॉल्ड मिरनजानी एक ट्रीक है, मुझे वहां जाना था। दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट। वो एक होता ना क्रेज सोलो ट्रैवल का, मुझे ये करना है, मगर वो बस समझो सिर्फ वो ख्यालों में हुआ, कभी रियलिटी में वो चीज नहीं हो सकता है। बट आई रियली वांट टू ट्रैवल। नहीं इट्स लाइक कि आप सोलो के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जो सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, सही है, उनके साथ ज्वाइन करो, कोई किसी को कोलैब करो, अपने कैटेगरी वाले। देखो सोलो ट्रैवल के अंदर हर बंदा एक दिमाग का नहीं होता, अलग अलग दिमाग के भी मिलते हैं। एंड सोलो ट्रैवल के अंदर रहो तो हॉस्टल में रहो, देयर यू मेक फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, यही तो देयर यू मेक फ्रेंड्स, ट्रैवल का मकसद ही यही है, सही है। उनके साथ अलग कंट्री के अलग लोगों के साथ अलग एक्सपीरियंस। सोलो ट्रैवल से याद आया, आजकल इंस्टाग्राम पे एक रिसोर्ट है, उसके बारे में उसकी बड़ी मार्केटिंग हो रही है, बाली का है कोई, वो बाली
यार मुझे नाम, बाली में है, इंडोनेशिया बाली में है, उस रिसोर्ट में का नाम है बाली एडवेंचर। उसमें ये है कि औरतें अलाउड नहीं है, सिर्फ मर्द, सिर्फ मर्द। आप आओ उस होटल में, अपनी रिजर्वेशन करो, मिनिमम 7 days है, मैक्सिमम जितना रहना सकते हैं वहाँ रहो। उसके अंदर ये है कि मर्द को अगर डिसिप्लिन करना है ना, आप उस 7 दिन में आओ, क्योंकि उधर है ही सिर्फ मर्द। सिर्फ काम क्या हो रहा होता है, पूरा दिन बॉक्सिंग हो रही होती है, पूरा दिन वर्कआउट हो रहा है। मतलब सारे लौंडे चड्डे पहने हुए नंगे एक रूम में 100 बंदा वर्कआउट कर रहा है, दूसरे रूम में लैपटॉप लेके बैठे हुए, दूसरा अलग रूम में सारे बैठे हुए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, नो गर्ल्स, नो सिगरेट, नो प्रोसेस फूड, ओनली प्रॉपर फूड। मतलब डिसिप्लिन करना है ना, 20 दिन वहां चले जाओ। तो मैं देख रहा था वहां पे वो लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कि जिंदगी भर डिप्रेशन से मरे हुए होते हैं, 20 दिन उधर आते हैं और उन लोग साथ रहते हैं, एंड दे कम आउट टू बी समथिंग। यार ये देखो ना, ये डिप्रेशन का भी एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है वैसे। ट्रैवल निकाल देती है आपको डिप्रेशन से, आपको बिल्कुल बाहर किक आउट कर देगी। योर फूड, मतलब दवाइयाँ इज फॉर योर फिजिकल हेल्थ, ट्रैवल इज फॉर योर मेंटल हेल्थ, मेंटल एंड सोल। अगर आपको दिमागी दवा सही होना है ना, ट्रैवल पे चले जाओ, दैट्स योर मेडिसिन। नहीं, एक्चुअली सोलो ट्रैवल किया ही तब जाता है। सोलो ट्रैवल की कैटेगरी बनती ही तब है जब आपके पास वर्कलोड है। अब आपको एक अपना गोल रखना है कि भाई ये मेरा काम हो गया ना, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा एक सोलो ट्रिप पे, इतने पैसे लगेंगे ना, करके आ जाऊंगा। सही है। जब वो ब्रेक आप ले लेते हो ना, यू कम बैक विद समथिंग एल्स। अच्छा, सोलो ट्रैवल से मुराद आपका ये दो होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं तो बिल्कुल ही सोलो जाते हैं, मतलब अपना ही रूम लेते हैं, अपना ही खाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो सोलो जाते हैं, वहां पे जाके हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, 5 लोग दोस्त बन गए, आपस में साथ घूम रहे हैं। इंट्रोवर्ट लोगों का यार अलग सिनेरियो होता है। वो तो है, आप अकेले गए वहां पे 2-4 लोग दोस्त बन गए, उनके साथ कुछ बहुत से लोगों को अपनी एक प्रिवेसी अच्छी लगती है। ये हर बंदे का एक ब्रेन का वो सिस्टम है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे नहीं समझ पड़ता भाई, मैं अकेला, मैं किसी के साथ भी चलता हूँ, चलो है एक्सपीरियंस ही होगा। I see. नहीं तो कुछ सीखने को मिलेगा। Nice. So it's like that. अच्छा इब्राहिम भाई, you are 24 years old. इतने छोटी उम्र में कारोबार स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेमन तो नहीं है? राइट। नहीं सवाल है। मेमन तो नहीं हूँ मैं। आई एम फ्रॉम दाऊदी बोरा कम्युनिटी। ओके, सही है। और बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग ही बड़ी खतरनाक होती है। 7th क्लास से अब्बा की दुकान पे जाओ, इट्स द थिंग कि भाई पहुंचना है, मतलब वहाँ पे जाके गला संभालना है। सही है। सो दैट्स लाइक, अच्छा बोरा इज लाइक गुजराती बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, राइट? बोरा इट्स लाइक जेठालाल वाला जो बिजनेस माइंडसेट है। गुजराती, वेरी डिसिप्लिन्ड इन बिजनेस टू, राइट? डिसिप्लिन्ड इन बिजनेस। और मेरे दादा, जब मैं दुकान पे जाता था ना, तो मेरे दादा एक चीज़ बोलते थे कि अपने बच्चों को ये सिखाना कि ये बेटा है ना, तो बेटे को बोलना तेरी इज्जत तब तक है जब तक तेरी जेब में पैसे है। तू अगर उसको बोलेगा किसी को कि तेरी जेब में पैसे नहीं है, तो तेरी इज्जत खत्म हो गई। और बेटी हो ना, तो बेटी को सिखाना जब तक तुम्हारे जिस्म पे कपड़े हैं तब तक तुम्हारी इज्जत है। बात कर दी। सही है। तो वो दैट इज द थिंग, बात कर दी कि जब कपड़े उतर गए तो देयर इज नो इज्जत आपकी। तो ये हमें ऐसे इस किस्म की अपब्रिंगिंग मिलती है। तो वो पैसों का, कारोबार का उस टाइम से ही सिखाया गया होता है। इसी सारे सिनेरियो से क्या कहते हैं आपका किस्मत के मुसाफिर का कोई लिंक वगैरह? यार किस्मत के मुसाफिर वॉज लिंक लाइक कि इसके पीछे एक सिनेरियो ये है कि इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग कि भाई मैं करबला गया था। सही है। ऑल ऑफ द सडन आई डोंट नो, एक्चुअली मैंने बोला ना कि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, फिर पैसे 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 सारी चीज़ें होती है। सही। तो मैं बैठा हूँ हरम के अंदर, मेरे पास एक शख्स आता है और ऑल ऑफ द सडन वो मेरे से पूछता है मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? तो मैंने बोला जी बिल्कुल। एंड वो बात जो करता है वो बड़ी ऑकवर्डिंग होती है। वो बोलता है कि यार मुझे आपकी शक्ल देख के लगता है आप बहुत पैसा करते हो। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि यार इस तरीके से कोई भी सर्टन बंदा आके मुझे बोल रहा है तुम बहुत पैसे करते हो। तो मैंने बोला सर क्या मतलब आपका? तो बोले नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम ऐसे करते हो। अभी भी यहाँ पे तुमने जरी पे भी जाके यही मांगा होगा, ये हो जाए, ये दौलत मिल जाए, ये चीज़। मुझे पता नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें एक चीज़ समझाऊँ। मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है। और मैंने तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, उन लोगों की बहुत की नींद उड़ रही होती है, रात को नींद नहीं आती, सुकून से सो नहीं सकते, पिल्स लेने पड़ते हैं। सही है। अल्लाह ने
हर बंदे को कोई ना कोई जगह पे कमज़ोर किया है, या तो पिल्स ले रहे हैं, या तो फैमिली के अंदर बीमारियां चल रही है, दवाइयों के अंदर पैसे निकल रहे हैं, दिमागी सुकून नहीं है। सो इस दर पे आए हो ना तो एक ही चीज़ मांगो कि जितना मुकद्दर में लिखा गया है ना वो मिल जो जाए, मेरे क्या बात, जो मेरे नसीब, जो मिल जाए। खूबसूरत। तो ये एक चीज उसने वहां पे मुझे बोली, जो मेरे हक में बेहतर हो, जो मेरे हक में बेहतर हो, मुझे वो मिल जाए। स्पेसिफिक चीज की नहीं, जो मेरे हक मतलब में वो बेहतर हो। उस वक्त मैं बैठा हुआ था एंड वो जो मुझे मिला ना, तो मैं आई वाज लाइक यार क्या बात, खूबसूरत बात कर दी इन्होंने, एंड मुझे पूरी जिंदगी का एक निचोड़ दे दिया उन्होंने एक कन्वर्सेशन में। अननोन पर्सन, आई डोंट नो हिम, आई जस्ट डोंट नो हिम, एंड वो ऑल ऑफ द सडन आके मेरे से ये बात करके गए। एंड देयर इट केम कि यार कुछ ऐसा करे कि पैसा लग रहा है, वो पैसा रिकवर हो जाएगा फॉर द कॉज, लेकिन कोई उससे वैल्यू ड्रिवन हो, वैल्यू निकले। तभी ये आपका जो सफर है मुबारक है, ये लोगों को लग रहा है हाँ, किस्मत के मुसाफिर, राइट, हाँ, किस्मत के मुसाफिर कि यार ये सीन वैल्यू ऐड करनी चाहिए अपनी। हाँ, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें, हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड करें, पैसे तो बन ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे बिजनेस का कॉन्सेप्ट से मनी होता है, वैल्यू नहीं होता। इफ यू गो टुवर्ड्स वेस्टर्न बिजनेसेस, वहाँ पे वो लोग पैसे को छोड़ के वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट्स देते हैं। तो जब आप वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट्स करोगे ना, तो समझ लो पैसा तो आपका कोई सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी आपका वैल्यू ड्रिवन बिजनेस होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं एलीट्स के साथ काम करता हूँ। अब एलीट्स जो है ना, एलीट्स की एक अलग सोच है, उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, कोई भी बच्चा पाकिस्तान में नहीं पढ़ेगा, सही है, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उनको ये नहीं सिखाता, सही है। उनको वहाँ पे सिखाया ये जाता है कि पैसे तो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू क्रिएट समथिंग, क्रिएटर बनो। ये जो चीज़ें ना बार बार करने वाले नहीं बनो, क्रिएटर बनो। वेरी नाइस, सही है। सो इनका ये माइंडसेट ही ये बना हुआ है, और मौला अली का भी कॉल है कि भाई आप जिस संगत में रहते हो ना, आपकी सोच उस हिसाब से बन जाती है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसी हकीकत है। तो इससे मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, मैं एक वीडियो देख रहा था, आप अमेरिका इतना कामयाब क्यों है? अमेरिका कामयाब है बिकॉज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। आप पाकिस्तान में बोलते हो, इब्राहिम भाई आप अपने 10 दोस्तों में जाओगे, आप जाके बोलोगे यार मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो 10 में से आपको हटा के 9 लोगों में से 6 लोग पता है क्या बोलेंगे? अबे इस तरह नहीं कर, चलेगा नहीं, यूं कर, ये कर, इस तरह चलेगा नहीं। मशवरे ज़्यादा देते हैं। अमेरिका में जाओगे तो जब अमेरिका में 10 लोगों के सामने बैठ के करोगे ना, मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें से 9 लोग पता है क्या बोलेंगे? गो एड, हमें किस टाइप की सपोर्ट चाहिए, कर बिस्मिल्लाह कर, यू वांट समवन टू आई कैन कनेक्ट विद यू, दिस इज द मेंटालिटी। ट्रू, तभी वो आगे। ट्रू, बट स्टिल हम पाकिस्तान में बैठे हुए गलत लोगों के साथ है, सही है, हम बैठे हुए पाकिस्तान में गलत लोगों के साथ है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी हमारे पास एक इन्वेस्टर्स के लूप्स है पूरे जो अपने इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं कि यार कोई ऐसा प्रोग्राम मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले, बट हम डिस्कस गलत लोगों के साथ कर रहे हैं। डिस्कस अगर सही लोगों के साथ वाइसली किया जाए तो मेरे हिसाब से कभी बेस्ट है। कहते हैं ना, पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप 10 लोगों के साथ, आप 10 नशे के साथ बैठोगे तो 11वें आप नशे कर रहे होगे, 10 अमीर के साथ बैठोगे तो 11वें अमीर आप होंगे। ठीक है इब्राहिम भाई, तो एंडिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन एंडिंग से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर है। बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 1 घंटे से अबव हो चुका है। हाँ, बड़ा पॉडकास्ट हो गया, बड़ा पॉडकास्ट हो गया। वैसे हमने बड़े पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा कंसाइज करना है क्योंकि ये स्पेशली किस्मत के मुसाफिर के लिए, तो हमें उस पर रहना है ताकि लोगों के पास, हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस मिले। फिर हम कभी आपके साथ करेंगे 1-on-1, फिर हम इस पे बात करेंगे डिटेल। खैर, हुंजा या स्कर्दू, थाईलैंड या इंडोनेशिया, सोलो या फिर अमंग पीपल? सोलो। ग्रुप या कस्टमाइज? बाली या फुकेट? बाली या खोसमोए? बाली या इस्तांबुल? क्या बात है। बीवी या गर्लफ्रेंड? मतलब सफर बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ? इसके अंदर मैं यही बोलूंगा, रेड फ्लैग्स फॉर ऑल द गर्ल्स, ग्रीन फ्लैग फॉर द बेगम। बीचेस? अच्छा, मतलब कह दिया है, बात कह दी है कि हाँ सही है। बीचेस या माउंटेन? बीचेस या माउंटेन्स? इमरान खान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? A big yes for खान साहब। तूबा अनवर या इरा खान? फंस गए।
यहाँ फंस गए। आई गेस हेरा खान। मैं होता ना तो मैं बोलता है कि रोमा। अरे आपने हेरा खान को चूज करा ना, हेरा खान या रोमा माइकल? लेकिन हेरा खान। हेरा खान, ओके, नाइस नाइस। खैर जाते जाते आखिरी सवाल, एक्सपीरियंस विद एनसाइक्लोमीडिया। यार एक्सपीरियंस वाज कमाल। नाइस कमाल। थैंक यू फॉर द काइंड मुझे वर्ड्स। वो याद आ गया, नसीम शाह याद आ गया। कमाल। एक्चुअली मीडिया पे आना एक इटसेल्फ खुद एक थोड़ा सा नर्वस होता है बंदा, सही है। और फिर होस्ट अगर थोड़े से आंख जो आपने मारी ना बड़े तरीके से होस्ट जो फिर आप लोगों जैसे मिल जाए तो फिर तो वेरी मजा आ नाइस जाता है। यार। खैर हमने इसके पैसे बिल्कुल नहीं दिए तारीफ करने के। उसी के साथ साथ इब्राहिम भाई, बेस्ट ऑफ लक, कूडोस। आप सिर्फ अपना बिजनेस नहीं, आप एक वैल्यू ड्रिवन कर रहे हैं, और आपका जो ये नया आइडिया है किस्मत के मुसाफिर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह मैं ये ट्रैवल सीरीज जरूर देखूंगा। और उसी के साथ साथ यार मैं तो एनरोल कर रहा हूँ, चांस लग जाए मैं भी कर रहा हूँ, थाईलैंड एक मैं भी दफा कर चले जाऊँ, बैचलर्स अकेले जाने का मौका मिलेगा। अच्छा आप एक सवाल था, अगर लकी ड्रॉ में मैं जीतता हूँ तो मैं अपने साथ कितने लोगों को लेके जाता हूँ? मैक्सिमम रीच क्या है? 2 3 एक ओनली वन। सिर्फ एक बंदे Only को? one, हाँ, सिर्फ हाँ। एक बंदे को? नहीं, अपने खर्चे पे अगर फैमिली को 2-3 लोगों नहीं अपने खर्चे पे एक बंदा भी जो आएगा वो अपने खर्चे पे आएगा। हाँ, सिर्फ लेकिन एक फिर बार। क्रू के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते ना यार। फिर वो एक प्राइवेसी होती है, चीजें होती है, सारी चीजें। सही है, मतलब ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हाँ, बाकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो यूट्यूब के चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन पे अपलोडेड है। आप नीचे देख सकते हैं कि वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट के लिंक पे जाएं और जाके इनरोल करें। इनरोल करने के बाद बाय द डेट ऑफ 16 और 17 अगस्त आपको इंस्टाग्राम पे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है, क्या कहते हैं, सफ़र मुबारक के लिंक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप इनसे डायरेक्ट भी पूछना चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो उसी के साथ साथ इब्राहिम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पास आए, आपने पॉडकास्ट। और आप बड़े इंटरेस्टिंग है, तो आपके साथ एक सेशन दोबारा भी करेंगे, डिफरेंट करेंगे। इससे हटके सफर मुबारक से हटके सोलो इब्राहिम भाई के ऊपर इंशाल्लाह। उसी के साथ साथ मुझे और एहसन को इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसाइक्लोमीडिया हब। विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।